हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल बी एम मैथ्स कॉर्नर। पिछले लेक्चर में हमने पार्ट 2 का छठा चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशंस उसकी एक्सरसाइज 6.4 के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे जो होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशंस पर बेस्ड है। आज के इस लेक्चर में भी हम उसी एक्सरसाइज 6.4 के कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो सॉल्यूशन ऑफ homogeneous differential equations पर based है। So please here it is our question number 1. Solve x square plus y square into dx minus 2xy dy is equal to 0। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये माइनस 2xy dy ये जो निगेटिव टर्म है उसको इक्वेशन के राइट हैंड साइड में मैं शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये प्लस 2xy और ये dy इस तरह से हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को किस तरह से लिखते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसको एज इट इज़ लिखो। ये 2xy इंटू में है तो ये इसके अपॉन में आ जाएगा 2xy इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बचा dy, और ये dx इंटू में है तो ये इसके अपॉन में, तो इसको सीधा लिखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। अब ये हो गई होमोजीनस इक्वेशन। होमोजीनस क्यों है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। देखिए न्यूमरेटर की डिग्री भी 2 है। अब डिनोमिनेटर में कुछ स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 नहीं है, x की डिग्री 1 है और y की डिग्री 1 है और ये पूरा होल टर्म सिंगल टर्म है, तो 1 + 1 कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। इस तरह से इसकी डिग्री हम मेजर करते हैं। अब यहाँ पर सब्सटीट्यूशन यूज करो, पुट y इक्वल टू वी एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स क्या आता है, v इंटू डेरीवेटिव ऑफ x1 आ जाता है प्लस x इंटू डेरीवेटिव ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x यानी dv बाई डी एक्स। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v वन ज़ा v प्लस x इंटू डी बाई डी एक्स। तो ये सब्सटीट्यूशन इस इक्वेशन में करते हैं जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स की जगह पर आपको ये रखना है v प्लस x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या है वी एक्स होली स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स इंटू वाई, 2 इंटू एक्स इंटू वाई मीन्स वी एक्स, तो v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वी एक्स स्क्वायर। देखिए 2v इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में कॉमन है तो कॉमन एक्स स्क्वायर ले लो, तो न्यूमरेटर से एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाता है, कैंसल हो जाता है। तो कैंसल होने के बाद में क्या बचेगा, फिर ये देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन आया था 1 बचा, प्लस यहाँ से भी एक्स स्क्वायर कॉमन आया वी स्क्वायर बचा अपॉन 2v। अब ये जो प्लस v है उसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर दो, x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v, देखिए अपॉन 2v। अब प्लस v इधर लो, ये माइनस v आ जाता है, x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v इंटू वी 2v स्क्वायर अपॉन 2v। x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 वी स्क्वायर में से 2v स्क्वायर माइनस कर दो तो माइनस का v स्क्वायर बचता है अपॉन 2v। अब इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में टर्म्स इंटरचेंज कर दो। देखिए 2v इधर आ जाएगा लेफ्ट में 2v, और ये जो 1 माइनस वी स्क्वायर है इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इंटू में है तो अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसी तरह से डी एक्स राइट में शिफ्ट कर दो डी एक्स को, और ये x इंटू में है तो ये x अपॉन में आ जाएगा। सो नाउ दिस इक्वेशन इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब क्या करते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन लेते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर डी वी भी है 2v dv, इस तरह से इंटू डी वी लिखो यहाँ पर इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन x। अब देखिए पहले हमको इसको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में इसको एडजस्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई फार्मूला भी यूज़ नहीं होता है। मैं देखो मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, माइनस
इंटीग्रेशन माइनस 2v डी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स। अब देखिए माइनस इंटू माइनस से क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। लेकिन मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि देखिए 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस है यहाँ पर, माइनस वी स्क्वायर का माइनस 2v, तो 0 माइनस 2v मीन्स माइनस 2v। इसका मीनिंग ये हो गया कि न्यूमरेटर में जो टर्म है वो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है। मीन्स अगर डिनोमिनेटर को एफ ऑफ एक्स सपोज करें हम, तो न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव यानी एफ डैश एक्स हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इस फॉर्म में आ गए, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो अभी हो गया माइनस, अब लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स मीन्स डिनोमिनेटर का लॉग लेना है, 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है। जब दोनों टर्म में लॉग है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लॉग c1 ले लेते हैं हम। अब माइनस लॉग एक्स, इसको हम किस तरह से लिखते हैं, लॉग ऑफ 1 अपॉन एक्स, इस तरह से हमको लिखना होता है। इस तरह के प्रॉब्लम हमने 11th में भी सॉल्व किए। जब भी लॉग के साथ निगेटिव साइन आता है हमको उसको पॉजिटिव बनाना है, तो लॉग के साथ जो फंक्शन है उसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं। लॉग एक्स प्लस लॉग वाई क्या हो जाता है, एक्स इंटू वाई, तो लॉग एक्स इंटू c1। अब v की वैल्यू रख दो यहाँ पर, लॉग ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस वी क्या था, y अपॉन एक्स होली स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू c1। तो इससे क्या हो जाएगा, ये लॉग और ये लॉग कैंसल कर दो दोनों साइड से, 1 अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, दोनों का एक्स स्क्वायर लिया मैंने, इज इक्वल टू एक्स इंटू c1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 अपॉन देखिए एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू c1। अब एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में लिखो, मल्टीप्लिकेशन में रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू c1। अब इससे क्या होगा, ये एक्स और ये एक एक्स कैंसिल हो जाता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू c1। अब 1 अपॉन c1 इंटू में है तो ये अपॉन में आ जाएगा, 1 अपॉन c1 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देयरफॉर हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू c इंटू एक्स। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिंस c इक्वल टू 1 अपॉन c1। सो दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। Students, I hope that you understood it. It is asked in the examination for 4 marks. So take the screenshot of this. Students, please see here. It is our question number 2. Solve x dy plus 2y dx equal to 0. x is equal to 2 and y equal to 1. सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो सेकंड टर्म है उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो ये माइनस साइन के साथ शिफ्ट हो जाएगा। अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में इसको लिख लो, तो देखिए यहाँ पर dx है, dy अपॉन, ये देखिए इंटू में y है तो ये अपॉन में y आ जाएगा, इक्वल टू माइनस 2 इंटू डी एक्स। ये इंटू में x है तो राइट हैंड साइड में इसको शिफ्ट कर देंगे तो अपॉन में आ जाएगा। अब ये दोनों कैसे होगा, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में होगा, क्योंकि y वेरिएबल के टर्म लेफ्ट में है, x वेरिएबल के टर्म कैसे राइट में है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड dy अपॉन y इक्वल टू माइनस 2 इंटू इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स। अब इसके फार्मूले हमारे पास में dy अपॉन वाई क्या हो जाता है, log y इक्वल टू माइनस 2 log x प्लस, अब देखिए ये भी टर्म लॉग का है, ये भी टर्म लॉग का है, तो इसको लिख सकते हैं हम log c1। अब log y इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर ये माइनस y log x है तो log x टू द पावर y लिखो यहाँ पर, मीन्स log x टू द पावर y मीन्स ये जो 2 है ये स्क्वायर हो जाता है, प्लस log c1। अब log y इज इक्वल टू, ये क्या हो गया यहाँ पर, ये देखिए log x माइनस log y, माइनस में जब भी आता है तो हम क्या लिखते हैं, अपॉन में x अपॉन y, इस तरह, सॉरी log c1 ने log c रखो इसको यहाँ पर, देखिए c माइनस log x स्क्वायर, तो माइनस में रहा तो हम अपॉन में लिखते, तो log c अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। इससे क्या होगा, ये log और log कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, y इक्वल टू c अपॉन एक्स स्क्वायर, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू c। ये आएगी हमारी जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन।
अब यहाँ पर हमको x और y की वैल्यू पुट करना है। पुट x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। c की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। यहाँ पर हम देखिए वैल्यू क्या है, 2 है, 2 स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू c, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 1 इक्वल टू c की वैल्यू क्या आ रही 4। तो ये c की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो। पुट c इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, तो x स्क्वायर y इज इक्वल टू 4, so it is our final answer. So students, it is asked in the examination for 3 marks. I hope that you understood it, so take the screenshot of this. Let's please see here, it is our question number 3, xy dy by dx equal to x square plus 2y square. तो इसको लिखते हैं हम dy by dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर अपॉन, ये एक्स वाई इंटू में है तो इस क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। अब सब्सटीट्यूशन यूज़ करते हैं, पुट y इक्वल टू वी एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। राइट साइड में प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं हम, फर्स्ट फंक्शन v टू डेरिवेटिव ऑफ x1 होता है प्लस सेकंड फंक्शन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ v डी बाई डी एक्स आ जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v वन ज़ा v प्लस x इंटू डी बाई डी एक्स। अब ये जो सब्सटीट्यूशन है ये हमारी जो मेन इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें कर देंगे। तो देखिए dy बाई डी एक्स की जगह हम लिखते हैं इसमें v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई स्क्वायर मीन्स v इंटू एक्स होल स्क्वायर अपॉन x इंटू वाई है वी एक्स, तो v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर लो राइट हैंड साइड को, एक्स स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन v एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में से कॉमन लो और डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर है, तो न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से एक एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो क्या बचता है यहाँ पर 1 प्लस 2v स्क्वायर अपॉन v बचता है। देखिए 1 प्लस 2v स्क्वायर अपॉन v, इस तरह से। अब ये v को राइट साइड में शिफ्ट कर दो, x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन v। अब प्लस v को राइट साइड में शिफ्ट कर दो तो माइनस v हो जाता है, x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, 1 प्लस वी स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस 2v स्क्वायर है। देखिए ये यहाँ पर क्या है, 1 प्लस 2v स्क्वायर है, तो 1 प्लस 2v स्क्वायर माइनस v इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अपॉन v, एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1, 2v में से एक v माइनस कर दो तो प्लस का v स्क्वायर बचता है अपॉन v। अब इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लिखना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम टर्म इंटरचेंज कर देते हैं। देखिए v जो है लेफ्ट में आ जाएगा अपॉन, इंटू में 1 प्लस वी स्क्वायर है तो अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी इक्वल टू, अब डी एक्स राइट साइड में शिफ्ट कर दो, डी एक्स अपॉन ये एक्स इंटू में है तो अपॉन में आ जाता है। अब ये होगा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो देखिए इंटीग्रेशन ले रहा हूँ v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स। अब देखिए LHS में कोई फार्मूला यूज़ नहीं होता है इंटीग्रेशन का जब तक कि हम एक एडजस्टमेंट ना कर लें। यहाँ पर 2 इंटू इंटीग्रेशन 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स। इससे क्या होगा, देखिए 1 का डेरिवेटिव 0 होता है और प्लस वी स्क्वायर का 2v, 0 प्लस 2v मीन्स 2v, तो 2v मीन्स इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आ गया, तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव आता है लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो देखो 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स प्लस, अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लॉग c1 लेते हैं हम, क्योंकि एक और कांस्टेंट हमारे पास में आने वाला उसको हम c अज्यूम करेंगे। देखिए इसको क्या लिखता हूँ मैं, लॉग ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू, ये 2 से इसकी और इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, 2 लॉग एक्स प्लस 2 लॉग c1, फिर इसको लिखो लॉग ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू, देखो लॉग
y log x है, ये भी y log x है, तो इसका जो कोएफिशिएंट है ये इसका पावर हो जाएगा, ये कोएफिशिएंट इसका पावर हो जाएगा। मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं हम, log x स्क्वायर प्लस log c1 स्क्वायर। तो फिर एक और स्टेप लिखता हूँ मैं, log ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू log x स्क्वायर प्लस इसको लिखो log c, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं सिंस c1 स्क्वायर इज इक्वल टू c, यानी जो कांस्टेंट लिए थे हमने c1 तो उसका c1 स्क्वायर हो गया, तो c1 स्क्वायर को हम एक दूसरा कांस्टेंट जो हम हमेशा लेते हैं c अज्यूम करेंगे। 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू, ये कैसा हो गया, log x प्लस log y, इनटू में लिख सकते हैं हम log x स्क्वायर इंटू सी, x स्क्वायर इंटू सी, तो ये log और log कैंसिल हो जाता है। 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी बचता है। अब वी स्क्वायर, वी की वैल्यू क्या है, वाई बाई एक्स होल स्क्वायर, वी की वैल्यू पुट कर दो एक्स स्क्वायर सी, तो 1 प्लस, अब इसका स्क्वायर ले लो, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसकी, तो हमारा जनरल सॉल्यूशन आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स रेज टू 4 इंटू सी। इट इज़ अवर जनरल सॉल्यूशन, इट इज़ आल्सो इक्वेशन नंबर 1। अब y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, इस तरह से हमको दिया हुआ था कि y ऑफ 1 है मीन्स y ऑफ x है, मीन्स x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है, दैट इज़ y इक्वल टू 1, सॉरी y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। जब कभी इस तरह से लिखा होता है y ऑफ 1 इक्वल टू 0, ये y ऑफ x है, x की वैल्यू 1 हो गई यहाँ पर और y की वैल्यू 0 हो गई, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 इस इक्वेशन में रख दो। देखिए 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर, सॉरी 1 टू द पावर 4 इंटू सी, तो 1 प्लस 0 इक्वल टू 1 इंटू सी, सी इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये सी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो क्या हो जाता है हमारा आंसर, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स रेज टू 4 इंटू 1 यानी एक्स रेज टू 4। स्टूडेंट्स, it is our final answer. I hope that you understood it. It is asked in the examination for 4 marks, so take the screenshot of this. तो दोस्तों, ये वीडियो लेक्चर अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ज़रूर लाइक और शेयर